नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है महतो जी का ढाबा में। आज मैं बहुत ही फेमस खाजा का रेसिपी लेके आया हूं। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाएं और कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारा यह खाजा का रेसिपी कैसा लगा। चलिए अब खाजा बनाना शुरू करते हैं। खाजा बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा ले लेंगे। इस मेजरिंग कप से हम 2 कप मैदा लेंगे, हाफ के जी के बराबर हो जाएगा। खाने वाला चम्मच से इसमें हम 4 चम्मच हम घी डाल लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। अब इसको हम गूंथ लेंगे, ना ज़्यादा टाइट गूंथेंगे ना ज़्यादा लूज रखेंगे। जिस तरह हम रोटी का आटा लगाते हैं दोस्तों, उसी तरीके से हम डो बना लेंगे। हम मैदे को गूंथ लिए हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा लूज है। अब इसको हम ढक के 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारा मैदा अच्छे से सेट हो जाए। हम ढकने के लिए कॉटन का कपड़ा गीला कर लिए थे दोस्तों, इसी से हम ढक के रख देंगे। जब तक हमारा मैदा आराम फरमाएगा तब तक हम साटा बना लेंगे। साटा बनाने के लिए हम आधा कटोरी हम घी लिए हैं, इस पर थोड़ा सा हम मैदा डाल ले रहे हैं और अच्छे से इसको फेंट लेंगे। जरा सा भी गुठलियाँ नहीं होना चाहिए दोस्तों, पूरा अच्छे से इसको हम मिला लेंगे। बिल्कुल बैटर बनाने जैसा इसको हम अच्छे से इसको फेंट लेंगे दोस्तों। जरा सा भी गुठलियाँ नहीं होना चाहिए, तब जाके हमारा साटा तैयार हो जाएगा। अब हमारा साटा बिल्कुल तैयार हो गया है दोस्तों। अब इसको हम साइड में रख देंगे और मैदा को रखे हुए हमारा 15 मिनट हो गया था। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा उंगली कितना नीचे धंस रहा है मैदे में। मैदा मेरा लूज है दोस्तों, ज़्यादा टाइट नहीं गूथे हैं हम। अब इसको फिर हम आपस इसको 1-2 मिनट के लिए मसल लेंगे ताकि अच्छे से मैदा हमारा और सेट हो जाए। इस तरीके से हम मसल लेंगे दोस्तों। अब इस मैदे को हम 4-5 टुकड़ों में कर लेंगे ताकि हमें बेलने में आसानी हो। हम इसको 5 पार्ट में कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अब इसको हम ढक के साइड में रख देंगे। अब बेलने वाले जगह को पहले तेल से हम ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा जब रोटी बेलें तो हमारा चिपके नहीं। आप सूखा मैदा भी छिड़काव करके लगा सकते हैं। हल्का बेलन में भी हम तेल लगा लेंगे। इस तरीके से बेलन को भी ग्रीस कर देंगे। अब एक डो लेंगे दोस्तों और इसको हाथों से हल्का लंबा कर लेंगे दबा के इस तरीके से। अब बिल्कुल इसको पापड़ के जैसा बेलेंगे, पूरा पतला बेल लेंगे और इसको हम लंबा बेलेंगे दोस्तों, गोल नहीं बेलेंगे। इसको जितना हो सके उतना लंबा ही हम बेलेंगे दोस्तों और बिल्कुल पापड़ के तरह पूरा पतला बेलेंगे। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। आपका बेलने वाला जगह यदि स्पेस ज़्यादा हो तब एक बार में भी बेल सकते हैं दोस्तों, पूरा सारा एक बार में बेल सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना पतला हम बेले हैं, पूरा पापड़ की तरह बेले हैं दोस्तों। अब इसके ऊपर हम साटा को लगा लेंगे। साटा ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएं दोस्तों, साटा लगाने में कमी नहीं करें। जितना साटा आप अच्छे से लगाएंगे उतने अच्छे से हमारा खाजा में ये लेयर निकलेगा। अब इसको अच्छे से मिला देंगे पूरा अच्छे से पूरा रोटी में और इसको साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से। जब इसको फोल्ड करें तो इसके बीच में हवा नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसको बिल्कुल टाइट फोल्ड करें। आप लोग देख सकते हैं अभी हम आधा बेले थे दोस्तों, फिर से हम इसको नीचे ले आएंगे और फिर से इसको हम बेल लेंगे। यदि आपका बेलने वाला प्लेस बड़ा है तो आप एक बार में भी बेल सकते हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से पूरा पतला पापड़ की तरह बेल लेंगे और आपस से फिर से हम इसके ऊपर साटा लगा देंगे दोस्तों। साटा हमें अच्छे से चारों तरफ हर तरफ से लगाना है दोस्तों, तब इसका लेयर अच्छे से निकल के आता है। बिल्कुल इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे
अब इसके साइड साइड से, दोनों साइड से कट कर लेंगे दोस्तों, ताकि एक शेप जैसा लगे। और दोनों साइड हम कट कर लिए हैं। अब इसको दो पार्ट में कर लेंगे दोस्तों, ताकि हमें बेलने में और आसानी हो। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे लेयर हमारे निकल के आए हैं। आपस से फिर इस पे हम तेल लगा लेंगे और इस तरीके से हाथों से हल्का दबा लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम बेलन से बेल लेंगे। हल्के हाथों से बेलना है दोस्तों, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है इसमें, नहीं तो ये सारा चिपक जाएगा और हमारा लेयर खुल के नहीं आएगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे। जितने बड़े बड़े आपको पीस चाहिए उतने बड़े बड़े कट कर ले। हम सारे पीस कट कर लिए दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कितना सारा लेयर निकला है। अब इसको हम एक प्लेट में उठा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी बेल लेंगे दोस्तों। और आपको जितने बड़े बड़े पीस चाहिए आप उतने बड़े बड़े पीस रखें। हम इतना बड़ा बड़ा रख रहे हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे लेयर निकले हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अब ये हमारा डीप फ्राई होने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो गया है। तेल को हम गर्म होने के लिए चढ़ा दिए थे दोस्तों। अब तेल हमारा गर्म हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें एक एक करके हम सारा खाजा को डालेंगे। तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना होता है दोस्तों, हल्का गर्म तेल में ही डालें, नहीं तो ये खाजा बाहर से तुरंत पक जाएगा और अंदर कच्चा ही रह जाएगा। अब इसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक एक करके हम डाल देंगे दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कैसे हमारा खाजा नीचे से ऊपर उठ के आ गया है। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक उलट पलट के पकाएंगे। इसको पकने में कम से कम 8 से 10 मिनट तक लगेंगे दोस्तों। इसी तरीके से उलट पलट के हम अच्छे से चारों तरफ से पका लेंगे। एकदम ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कलर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके से इसको पलटते हुए पकाएंगे दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे अच्छे हमारे लेयर निकल के आए हैं और ये हमारा पक गया है दोस्तों। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे दोस्तों, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। सारा हम अच्छे से निकाल लेंगे दोस्तों, बिल्कुल तेल निचोड़ के। और इसको हम ठंडा होने के लिए बाहर रख देंगे। तब तक हम चाशनी बना लेंगे दोस्तों। चाशनी बनाने के लिए एक कटोरी हम चीनी लिए हैं और उसी कटोरी में हम आधा कटोरी पानी लेंगे। लोग देख सकते हैं। अब इसको चीनी घुलने तक इसको पकाएंगे दोस्तों, जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, नहीं तो चीनी हमारा लग जाएगा। इसलिए इसको चलाते हुए हम पकाएंगे दोस्तों। अब हमारा चाशनी में उबाल आ गया है। अभी आप लोग को हम चेक कराते हैं दोस्तों। देख सकते हैं एक छोटा सा तार बन रहा है दोस्तों। बस ऐसा ही चाशनी हमें चाहिए। चाशनी हमारा बन गया दोस्तों। गैस को हम बंद कर दिए हैं। हमारा खाजा भी ठंडा हो गया है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं। अब एक जालीदार बर्तन के सहारे इसके ऊपर हम चाशनी लगा लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके से खाजे के ऊपर हम चाशनी लगाएंगे दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं। आप चाहे तो खाजे को चाशनी में डुबा के भी निकाल सकते हैं। अब इसको बीच में एक बार उलट के भी चाशनी को लगाएंगे। इस तरीके से सारे खाजे को हम पलट लेंगे। उसके बाद फिर से वापस लगाएंगे चाशनी दोस्तों, ताकि हर खाजे में चाशनी अच्छे से लगे। फिर आपस से हम इस तरीके से फिर से हम लगा लेंगे दोस्तों। खाजा हमें ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए होता है दोस्तों, इसलिए हम डुबा के नहीं उठाएं। हम इसी तरीके छन्नी से लगाए हैं। अब इसको हम 1 घंटा के लिए रख देंगे। हमारा रखे हुए 1 घंटा हो गया है। अभी आप लोग को हम दिखाते हैं कितना क्रिस्पी हमारा खाजा बना है। अभी आप लोग को तोड़ के दिखाते हैं। लोग देख सकते हैं कितने सारे लेयर में हमारा खाजा बना है और कितना क्रिस्प है। पूरा अंदर तक चाशनी भी पिया है। अब ये हमारा सर्व होने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो गया है। अभी आप इसको खा सकते हैं। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल महतो जी का ढाबा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं कोई और लाजवाब रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें।